हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे 498A अर्थात वर्तमान समय में धारा 85 BNS का केस हो या फिर 12 DV एक्ट का केस हो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लगभग 95% मामलों में झूठी लिखाई ही जाती है और झूठा बताया ही जाता है। वो कौन सी बातें हैं जो हर एक केस में झूठा बताया जाता है, झूठी लिखाई जाती है, और उन बातों का फायदा कैसे पति को उठाना चाहिए, इसके बारे में आज का यह डिटेल्स वीडियो है। आप वीडियो को मिस ना करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। कभी भी कोई भी केस आप उठा के देख लीजिए 498A का, जो कभी दान दहेज के नाम पर 1,50,000 देता है, वो FIR में कम से कम 20 लाख लिखवाता है। दूसरा, जो शादी में, जो बंदा शादी में अगर 5 लाख का खर्चा किया है तो वो टोटल खर्चा 30 से 40 लाख का लिखाता है। ये एकदम करेक्ट बातें मैं बता रहा हूं, और अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और सही है तो भी कमेंट करिएगा। तीसरी बात, किसी को भी मैक्सिमम देखिए 100% कोई चीज क्लियर नहीं होती है, कुछ परसेंट हो सकता है मेरी बात गलत भी हो। ज्यादातर ये भी ध्यान रखें, किसी को घर से मार के भगाया नहीं जाता है। अपने मर्जी से पत्नी जाती है घर मायके, या पति स्वयं छोड़ कर आता है, लेकिन FIR में सीधे यही लिखा जाता है, मार पीट के सब कुछ छीन के घर से निकाल दिया गया। ये भी तीसरा झूठ, बड़ा झूठ होता है। चौथी बात, ये मैक्सिमम लोग सारा कपड़ा, गहना, स्त्री धन अर्थात सब कुछ लेके जाते हैं, लेकिन FIR में ये लिखाते हैं कि समस्त स्त्री धन छीन लिया गया, रख लिया गया, वगैरह वगैरह। ये भी झूठ होता है। पांचवी बात, ये मार पीट कर घर से निकाल दिया गया, जबकि कोई मारपीट नहीं होती है। किसी भी औरत के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती है। उसका कारण यह है, जब मारपीट हुई नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट आएगा कहां से। छठवीं बात, कोई भी FIR आप उठा के देख लो, जैसे ही आज अगर वो मायके गई तो कल ही जाके FIR कर दे। भाई, अगर जिस भी महिला के साथ, औरत के साथ मार पिटाई हुई, गाली गलौज हुआ, अभद्र व्यवहार किया गया, बराबर दहेज की मांग करती रही गई जो है ससुराल वालों के द्वारा, तो ऐसी औरत को भाई ससुराल में रहते दबा था, उसका हाथ नहीं कर पाया कोई काम, कोई बात नहीं, FIR नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मायके गई उसको तुरंत ये काम तो करना ही चाहिए। मायके बैठ गई, सालों भर 6 महीना बैठी रही, उसके बाद उसको अचानक से याद आ, नहीं मुझे FIR करना पड़ेगा। तो ये 5वां जबरदस्त कारण होता है झूठ बोलने का। छठवां, ये कुछ लोग ये कहते हैं, उसमें लिखा भी देते हैं मेंटेनेंस वगैरह में, कि मैं ये चाहती रही कि रिश्ता बन जाए। जब मैं समझ गई कि रिश्ता नहीं बनेगा, मैं झेलती रही कि हो सकता है मेरा परिवार टूटने से बच जाए, वगैरह वगैरह, ये बात लिखाई जाती है। तो इसके जवाब में पति के पास यही जवाब है कि ठीक है, जब ये इतना कोशिश करती रही तो आज भी एक कोशिश कर लो, चलो मैं आज ही तुमको अपने घर ले चल रहा हूं। तो तुरंत वो नाटक करने लगेगी। इसका मतलब उसकी मानसिकता क्लियर हो गई कि ये भी जबरदस्त झूठ ही बोला जा रहा है कि भैया तुम कोशिश करती रही कि रिश्ता बन जाए, चलो ठीक है, मैं सब कुछ भूल के आज रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं, चलो मेरे घर। नहीं जाएगी। 7वीं बात, ये कि कोई भी FIR उठा के देख लो, घटना का दिन, तारीख, समय ज्यादातर में नहीं लिखाया जाता है। ज्यादातर FIR में लिखाया ही नहीं जाता है। 7वीं बात या 8वीं जो भी हो, आप एक चीज और गौर करोगे, जिन्हें आपकी पत्नी ने शायद जिनका नाम सुना होगा, या यूं कहें नाम भी नहीं मालूम होगा,
उन्हें भी एफआईआर में लपेट लेती है, सिर्फ हैरान परेशान करने के लिए। आठवीं बात, कुछ ऐसी एफआईआर भी आपको देखने को मिलेगी कि जिसमें लड़की को अपने ससुर के पिता का नाम नहीं मालूम होता है, अपने ननद यानी कि नंदोई के पिता का नाम नहीं मालूम होता है। सही से तो कुछ ऐसी एफआईआर होती है जिसमें एड्रेस भी नहीं मालूम होता है नंदोई का। कहने का ये मतलब कि सोचो, जिसके बाप का नाम नहीं मालूम, जिसका एड्रेस नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ इतना आया, मार पिटाई किया, गाली गलौज किया, सब कुछ कर गया। यहाँ तक कि कभी कभी नंदोई के खिलाफ 376 भी लिखा दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि जिसको तुम जानती तक नहीं सही से, तुम्हारे साथ इतना भद्र व्यवहार कर गया। 9 नंबर की बात, ऐसी कई एफआईआर होती है जिनमें यह सफेद झूठ बोला जाता है कि इतने लोगों ने मेरे साथ अपराध किया, जबकि उसका एविडेंस बहुत से लोगों के पास होता है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में होते हैं या उस जिले से बाहर उस दिन रहते हैं या उस स्टेट से ही बाहर रहते हैं, या कभी एक दूसरे को वो मिले ही नहीं, सिर्फ शादी में गए थे, अटेंड किए, चले आए। 10वीं बात, ये कुछ ऐसी एफआईआर भी होती है जिसमें जो धाराएं लिखाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा घिनौनी तो होती ही हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा झूठ बोला ही जाता है। साथ ही साथ दहेज की मांग से लेकर रिलेटेड जो बात रहती है कि मुझे शादी के बाद से ही परेशान किया जाने लगा दहेज को लेकर, जबकि लोगों के पास ये प्रमाण होता है घूमने का, टहलने का, मौज मस्ती का, फोटो का, वीडियो का एविडेंस होता है, या फिर बराबर अच्छा खाना खाने का, शॉपिंग करने का, हनीमून मनाने का। तो भैया बताओ, जो तुम्हारे साथ या तो मार पिटाई करेगा या हनीमून मनाएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो। मार भी पिटाई भी कर रहा है, तुम्हें कपड़ा भी दिला रहा है, तुम्हें खुश भी रख रहा है, तुम ऐश भी कर रही हो, ऐसा दोनों काम तो एक साथ संभव है नहीं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एफआईआर में वास्तव में फर्जी तरीके से लिखाई जाती हैं, झूठा लिखाया जाता है सिर्फ हैरान परेशान करने के लिए। अगर इस तरह से आप भी हैरान हैं, परेशान हैं, आप अपने मैटर पर डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीवेन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।